सभी मित्रों को नमस्कार। आज का मेरा यह वीडियो एक छोटी सी कहानी पर आधारित होगा। एक बार की घटना है। भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर के कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर से मिलने के लिए गए। वो गरुड़ को बाहर ही छोड़कर, गेट पर ही छोड़ करके वो भगवान शंकर के पास चले गए। क्योंकि कैलाश पर्वत का दृश्य इतना सुंदर और मनमोहक था कि गरुड़ जी उस नज़ारे को देख करके काफी आकर्षित हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए। वो इन आकर्षक दृश्यों को देखते देखते उन्होंने एक सुंदर पक्षी को देख लिया। जो विचित्र रंग का वो पक्षी था, बहुत ही सुंदर था, जिससे वो प्यार करने लगे, उससे मोहित हो गए वो। इसी बीच यमलोक से यमराज भगवान शंकर से मिलने के लिए आए कैलाश पर, और उस सुंदर पक्षी को देख करके यमराज आश्चर्य व्यक्त किए, मुस्कुराए और आश्चर्य व्यक्त किए। फिर वो शिव जी के पास चले गए। इधर जब गरुड़ ने देखा कि क्या कारण है कि यमराज इस सुंदर पक्षी को, जिसे मैं मोहित हूं, उसको देखकर मुस्कुराए और आश्चर्य भी व्यक्त किए। लगता है कि उधर से लौटेंगे तो इस पक्षी को ही लेकर यमलोक लेकर चले जाएंगे। गरुड़ महाराज को उस पक्षी पर दया आ गई कि इसको बचाया जाए, क्योंकि इस पर यमराज की कुदृष्टि पड़ गई है। निश्चित रूप से यमराज इसको मार डालेंगे। गरुड़ महाराज ने उसको बचाने का लिए सोचा। वो अपने पंखों के ऊपर उस पक्षी को, सुंदर पक्षी को चढ़ा लिए और वहां से कोसों दूर, हजारों कोस दूर ले जाकर के एक पर्वत के चट्टान पर उन्होंने उसको रख दिया। बोले कि तुम यहाँ सुरक्षित रहेगा और मैं जा रहा हूँ। वो पक्षी वहाँ बैठा हुआ था। इधर गरुड़ महाराज कैलाश पर्वत लौट गए। इसी बीच यमराज जी भगवान शंकर से मिलकर के लौटे। तो गरुड़ महाराज ने पूछा कि बताइए कि आप क्यों मुस्कुरा रहे थे उस पक्षी को देख करके और आश्चर्य भी व्यक्त कर रहे थे। यमराज ने कहा कि देखो, मैं इसलिए आश्चर्य व्यक्त कर रहा था और मुस्कुरा रहा था, मुस्कुरा इसलिए रहा था कि कितना सुंदर पक्षी है, लेकिन इसकी मौत कुछ पलों में यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर पर एक नाग के द्वारा कर दी जाएगी, यानी काला नाग, ब्लैक स्नेक या कोबरा। इसीलिए मैं आश्चर्य में था कि यहाँ से हजारों कोस दूर पर इसको मरना है, कुछ ही पल में, अभी यहाँ पर है। गरुड़ को उनके उत्तर से गरुड़ जी संतुष्ट हो गए। वो समझ गए कि अब उसकी निश्चित रूप से मृत्यु हो गई होगी। मित्रों, ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। इस कहानी का शीर्षक होगा ईश्वर का विधान, या मृत्यु का स्थान निश्चित होता है। उस सुंदर पक्षी की मृत्यु वहां से हजारों कोस दूरी पर एक नाग के द्वारा खाया जाना था, उसकी मृत्यु थी और वहां पर था। इसीलिए यमराज महाराज आश्चर्य में थे और मुस्कुराए भी।
और गरुड़ महाराज उसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने वहां पर पहुंचा दिया। देखिए, मृत्यु इसी को कहते हैं। जिस व्यक्ति की मृत्यु जहां पर लिखी हुई है, जिस समय में जहां पर, वो वहां पर पहुंच जाता है या तो पहुंचा दिया जाता है। मेरे जीवन में भी बहुत सारी घटनाएं घटी। जिस व्यक्ति की जहां पर मृत्यु, कोई व्यक्ति पूरे जीवन भर अपने गांव में रहा, अपने घर में रहा, जब मृत्यु पता चला कि उसको दिल्ली एम्स में होना है, किसी को पता चला कि भिलोर में होना है, किसी को पता चला कि ट्रेन में होना है, किसी को पता चला कि एयर क्रैश में होना है, वो वहाँ पर पहुँच जाता है। इसलिए मित्रों, मैं यही कहूँगा कि मृत्यु निश्चित है, अवश्यंभावी है और वो होकर ही रहेगी। ये अटल सत्य है, ध्रुव सत्य है। इसलिए हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, हमें अपने कर्म को सही ढंग से करना चाहिए। हम विधि के विधान को, ईश्वर के विधान को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा कर्म तो कर सकते हैं। इस माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग को अच्छा कर्म को करना चाहिए, गलत करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस यूनिवर्स का नियम है, इसमें रिवर्स होता है। अगर हम गलत करेंगे तो टिट फॉर टैट होगा, जैसे को तैसा होगा, रिटर्न होगा मेरा। इसलिए हमको गलत नहीं करना चाहिए, हमको अपने सही कर्मों को करना चाहिए। अगर मेरी यह वीडियो अच्छी लगी, आप इस पर पॉजिटिव कमेंट देंगे, कुछ स्टार से भी मुझे सपोर्ट करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे स्टार की अब ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि यूट्यूब पर, चैनल पर भी यह मेरी वीडियो चलेगी। इसलिए सभी यूट्यूब भाइयों से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ